हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रीता मेहरा ब्लॉग में। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाग और छोटों को ढेर सारा प्यार। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे सुबह के 8 बजे से। और नाश्ता वगैरह करके अभी मेरी ड्यूटी लग गई है जो पार के खेतों में आलू हैं वहाँ। बाकी नीमा और पापा चले गए हैं आलू के खेतों में, तो मैं थोड़ा साफ़ सफाई में लगी थी, तो मैं जा रही हूँ चाय लेके। और कल तक तो आलू की गुड़ाई की हमने, आपको दिखाया मैंने ब्लॉग में गुड़ाई कैसे करते हैं। और ये गुड़ाई वगैरह तो मैं पहली बार ही कर रही हूँ शादी के बाद, और मुझे उतना आइडिया भी नहीं है कैसे करते हैं करके, लेकिन अब मैंने सीख लिया है। बाकी गुड़ाई तो हो ही गई है। अब आज मम्मी लोग बोल रहे हैं कि कल शाम बहुत बारिश हुई है तो आलूओं को उकेरना है, और वो मुझे नहीं पता है कि उकेरना क्या होता है। जब बारिश होती है तो तभी उकेरते हैं बोलते हैं। तो कल शाम तो बहुत ही बारिश हुई है, इसलिए सुबह सुबह हम चले गए हैं खेत में। धूप लग जाएगी फिर आ जाएंगे घर को, तो अभी उकेरेंगे। नीमा और पापा तो चले गए, आधा घंटा पहले चले गए मेरे से। वो ले गए हैं बड़ी वाली कुदाल उकेरने के लिए, हम कैश बोलते हैं उसे, कैश। तो वो चलाना मेरे बस की नहीं है, मैं तो अपनी कुदाल ही ले गई हूँ। तो उकेरेंगे वो, मैं दिखाऊंगी आपको कैसे उकेरना है, और फिर मैं भी सीख लूँगी उकेरना। तो अभी चलती हूँ खेत में और फिर दिखाती हूँ आपको आलू के खेतों को उकेरना। बाकी धूप भी आएगी है, फिर तेज़ धूप हो गई है 8 बजे के टाइम पे ही। और जिन जिन के खेत हैं हमारे साइड पार को, सभी आए हैं खेतों में, कोई गोड़ने कोई उकेरने। पहाड़ों में आजकल यही काम हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि हमारी खेती ही यही है, और कुछ यहाँ खेती होती नहीं है जैसे धान वगैरह, तो आलू पर ही निर्भर रहते हैं हम लोग। बाकी मम्मी ने बोला मुझे खेत में मैं जाती हूँ तू घर की कर, तो मुझे पसंद नहीं है, घर का काम बहुत हो जाता है। मैंने बोला नहीं नहीं मैं जाती हूँ, तो मैं ही आ गई। अभी पापा और नीमा उकेर रहे हैं आलू। उकेरना जो आलू लाइन से लगाए थे उस टाइम गोल में, तो गोल काट के आधी मिट्टी इस साइड आधी इस साइड आलू को ढकना होता है। तो मेरे से तो नहीं हो रहा है। कैसा कर रहे हैं दिखाती हूँ पापा लोग। बाकी पापा लोग उकेर रहे हैं। एक दो गुल मैंने भी उकेरी, पापा ने बताया ऐसा कर करके, तो मेरे से नहीं हो रहा है शायद। मैं तो सोच रही हूँ हो गया, हो रहा है, लेकिन पापा बोल रहे हैं नहीं हो रहा है तेरे से, तो तू घर को चले जा अपनी मम्मी को लगाना। कोशिश तो की मैंने। बाकी एक खेत हमारा अभी घर पे भी है, पापा बोल रहे हैं तू उस पर सीख लेना, कोशिश उस वाले खेत में कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आलू उगाने में भी। तो पापा बोल रहे हैं फिर ख़राब हो जाएंगे तो सब मेहनत बेकार हो जाएगी, क्योंकि वो आलू उकेरना सब बहुत ढंग से करना पड़ता है। अगर अच्छे से नहीं करूँगी, बारिश वगैरह होगी तो आलू की जड़ों में ज़्यादा पानी चले जाएगा तो आलू सड़ जाएंगे, या फिर आलू बाहर आएंगे तो हरे ही रह जाएंगे। तो इसका भी ध्यान रखना होता है। बाकी अगर मेरे मायके में आलू की खेती होती पहले, तो मुझे थोड़ा आइडिया होता कि ऐसे करते हैं करके, तो इस बारे में मुझे कोई आइडिया भी नहीं है। तो कोई नहीं, अब मैं घर को आ गई, मम्मी चले जाएंगे, मैं किट्टू की देखभाल करूँगी, और काम करने देगी तो खाना वगैरह बनाऊँगी अब। अभी मैं आ गई हूँ घर। बाकी मम्मी को भेज दिया है मैंने, मम्मी चली गई हैं खेत में, पहुँच भी गए होंगे, और किट्टू को सुला के गए हैं अभी वो। और गाय भैंसों को पानी दे देना बोला है मुझे, क्योंकि सुबह सुबह इन पानी पीती हैं, भैंस को भी पानी नहीं दिया है, तो अभी इनको पानी वगैरह दे देती हूँ। बकरियों को भी सुबह सुबह पानी देना पड़ता है, पानी खाना, इनका खाना।
तो इनका खाना वगैरह इनको दे के घास डाल देती हूँ। जब तक किट्टू सोई है तब तक मैं फटाफट मतलब खाना बनाने की तैयारी और गाय भैंसों का काम कर लेती हूँ। उठ जाएगी तो फिर तो उससे ही पकड़ना पड़ेगा मुझे। तो अभी मैं फटाफट करती हूँ घर का काम। अभी गाय भैंस का काम भी मेरा हो ही गया है, बाकी थोड़ा बर्तन वगैरह धोए और भैंस का खाना भी बन गया है। तब तक किट्टू सोई थी इसलिए मेरा ये काम हो गया था। और अब ये उठ के रोने में लगी थी तो मैं सब्ज़ी बना रही थी तो इसे यहीं पर लाना पड़ा। प्याज भी जल गया मेरा इसे लाने तक, बहुत ही रोने लग गई थी। बाकी सब्ज़ी मैंने काट दी है, आलू और क्या कहते हैं पालक की। पापा और मम्मी लोग बोल रहे थे कि आज वो बनाना दाल भात और टपकी, सॉरी झोली और भात और टपकी, ये अच्छा लगता है करके। तो टपकी मेरी बन गई है, बनी नहीं है मतलब अभी रख ही रही हूँ जी। थोड़ी देर में बन ही जाएगी, जल्दी पकने वाली सब्ज़ी है। तब तक थोड़ी देर अब किट्टू को ही पकड़ना पड़ेगा। बाकी यहाँ से मम्मी लोग भी दिख रहे हैं। थोड़ा अभी रह ही गया है खेत का काम, अब ये मुझे कुछ काम भी नहीं करने देगी तो ऐसे ही देखती हूँ इसे भी। हो क्या अभी टाइम हो गया है 12। बाकी खाना वगैरह मेरा तैयार है और मम्मी और पापा तो वहीं हैं। नीमा आ गए थे, आके ऊपर वाले पेड़ में काफल तोड़ रहे हैं और मतलब वहीं पे है जहाँ परसों थे, ऊपर वाले पेड़ में। और खाना मेरा बन गया है। बाकी अभी किट्टू मुझे कुछ करने नहीं दे रही थी तो मैं किट्टू को भी यहीं पे लेके आ गई हूँ। और ये ऐसे ही यहाँ पे मैंने खाना भी बनाया और किट्टू को भी संभाला। अब नहीं रह रही है, रोने लग गई है। ओ बचपन आबा। बाकी खाना मेरा तैयार हो गया है। खाने में मतलब मैंने छोली भात ही बनाया है, चावल तो अंदर ही रखे हैं। और ये आग वाले में बनाई टपकी और दाल मतलब झोली। ये मेरी हरी सब्जी और आलू की सब्जी तैयार है। बाकी झोली भी मेरी बन गई है और खाना तो बन ही गया है। फिर मम्मी लोगों के आने में थोड़ा टाइम है शायद, तब तक मैं गाय भैंस वगैरह गोट में बांध देती हूँ। धूप भी हुई है तो उनको धूप लग गई है। बस मैं इसलिए रुकी हूँ कि ये किट्टू नहीं रह रही है, अभी नीमा काफल तोड़ के भी नहीं आए हैं तो समझ में नहीं आ रहा है इसको मैं अंदर छोड़ के जाऊँगी कुछ खेल खिला के इसको, मतलब ना 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 कुछ खेलने के लिए दे के जाऊँगी ना बाबा ना। अभी गाय भैंस भी बांध दी हैं गोट में। बाकी नीमा काफल तोड़ के आ गए हैं। वैसे जितना भी लाए हैं थोड़ा लाए हैं, दिखाती हूँ। कल परसों बहुत बारिश हो रही थी और हवा भी चल रही थी तो उसकी वजह से काफल गिर गए होंगे, लेकिन इतना लाए हैं बहुत है सबके लिए। अभी टाइम हो गया है शाम के 5 और हम आए हैं घर से सामने वाले खेत में। यहाँ पर भी आलू लगा रखे हैं, लेकिन जो मतलब आलू जैसे वो पार के खेतों में हुए हैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ही हुए हैं, मतलब दूर दूर जैसे भी हुए हैं। इनकी गुड़ाई भी करनी ज़रूरी है तो इस खेत की गुड़ाई भी हो ही गई है। थोड़ा सा रहा है उस साइड, वहाँ पर भी कर लेते हैं। उसके बाद बकरियों और भैंस की व्यवस्था भी देखेंगे। अभी टाइम हो गया है शाम के 6 और अभी मैं वहाँ अपने पार के आलू के खेतों में चले गई हूँ मतलब मैं आई थी यहाँ पर 5:30 बजे और 6 बजे मैंने घास भी बना ली है, क्योंकि बस यहाँ पे जो आने और जाने की ही देर हुई थी। ये वाली जुलके वाली घास हुई है, मतलब एक जगह पे बहुत हुई थी तो काटने में बहुत मतलब अच्छा जैसा लग रहा था तो फटाफट घास हो गई है मेरी। बाकी थोड़ा सा और है, वो दूसरे टाइम के लिए हो जाएगा। तो अभी चलती हूँ घर को, फिर लेट भी हो जाता है। अभी मैं आ गई हूँ खेत से घर और यहाँ पे मतलब पापा ने वो किया है, साफ़ सफाई की है फूलों की। यहाँ पे बहुत घास हुई थी अलग अलग प्रकार की, तो पापा ने सब उखाड़ के यहाँ पे रखी है छपेरी पे।
फूल वाली घास। और ये पेड़ ये क्या कहते हैं फूलों के अगल बगल हुई थी, तो पापा ने वो घास निकाल के अब फूल ही फूल रखे हैं, तो थोड़ा दिख रहे हैं तो अच्छे लग रहे हैं फूल। बैक कैमरे से दिखाती हूँ। फूल फैलने वाले हैं, मतलब जगह लेंगे जब थोड़ा बड़े होंगे तो फिर और भी अच्छे लगेंगे। बाकी मम्मी गई हैं गोट भैंस पिलाने और पापा हैं अंदर साइड। किट्टू उठी है तो हाथ मुँह वगैरह धोती हूँ और जाती हूँ किट्टू के पास। और कल पूर्णिमा है शायद, तो मम्मी पूर्णिमा का व्रत लेती हैं, तो मम्मी की यहाँ पे लिपाई वगैरह हो रखी है। पहाड़ों में चूल्हे में ही बनता है खाना, और शुद्ध तभी मानते हैं जब लिपाई होती है चूल्हे की। तो कल फास्ट होगा, तो आज बोलते हैं कि नृत्य खाएंगे, इसलिए पहले लिपाई की है, इसके बाद यहीं पे बनेगा आज का खाना। अभी टाइम हो गया है 8:30 और खाना वगैरह मेरा तैयार हो गया है। खाने में आज बनी है हमारी आलू गोभी की सब्जी, रायता और रोटी। रोटी आज मैंने मिक्स नहीं बनाई है गेहूँ और मटर की, क्योंकि कल मम्मी का फास्ट है। तो खाना मेरा हो गया है तैयार। इसमें है रायता और ये है हमारी सब्जी और रोटी। तो टाइम भी हो ही गया है और भूख भी लगी है आज, खाना वगैरह भी खा ही लेते हैं टाइम से। टाइम से तो क्या, खाने तक 9 बज जाते हैं।